हम इस समय ऑब्जर्वेटरी में हैं। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रेजिडेंस है। ये फ्लावर लवर व्यक्ति हैं। उन्होंने ऑब्जर्वेटरी में ही एक पौधालय की स्थापना की है। यह है उनका शेड, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए बहुत तैयारी की जा रही है। देखिए, चिनार जिसे कहा जाता है कि पानी रिटेन करता है। और दूसरा ये थोड़ा सा ना पुलिस को भी बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, एक दो पुलिस वालों को। हाँ, पानी रिटेन करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो 5:30 में आ जाइए। बहुत लाभदायी है। जला के चले जाइएगा। बाकी एक एसएसबी के हेड है। हाँ, बस ज़्यादा लोग नहीं। ये क्या है? ये किसका है? ये देवदार है। अच्छा, ब्यूटीफुल। देवदार वाला होगा ये सुरई का। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी देवदार और सुरई। हाँ, ये वाला भी बरेला जी, ये ना ये खरीदे हैं नहीं है। फैंटास्टिक। देखिए, एक व्यक्ति अपने परिश्रम से क्या क्या कर सकता है, उसका ये नमूना है। ये हम पूछते हैं श्री प्रमोद कुमार सिंह जी से, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड में। कृपा करके चिनार के बारे में कुछ बताइए। चिनार एक ठंडे क्लाइमेट का पौधा है और रानीखेत का क्लाइमेट इसके अनुकूल है। तो इस वजह से हम लोगों ने कुछ एक दो स्थल पे चिनार के पेड़ थे, तो वहाँ से हम लोगों ने कटिंग लाई और इसमें रूटेक्स केमिकल के तहत रूट फॉर्म कर दिया है। सारे में जड़ आ गई हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े पत्ते आ गए हैं। और इनको आप देखेंगे कि हम लोगों ने मॉल रोड में प्रायोगिक तौर पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पूरे जालियों में करके चिनार लगा भी दिए हैं। लगभग 100 चिनार के कटिंग्स बाहर भी लगा दिए हैं। अच्छा। और साथ ही हमारे पास 3 से 4 प्रजाति के चिनार हैं। एक तो रानीखेत ओरिजिन का है, जो यहाँ के क्लाइमेट का। एक नैनीताल से कुछ चिनार मंगाए हैं और कुछ लोहाघाट से मंगाए हैं। और ये सो कॉल्ड चिनार जो है, ये जापानीज प्रजाति का है, जिसको हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं। तो इसकी हाइट हेज के हाइट की होती है, ये बहुत बड़ी हाइट नहीं होती है। तो ये जब आप ऑफिस में, घरों में लगा सकते हैं। और ये चिनार सड़कों पे यदि लगे तो सड़कों के किनारे काफ़ी खूबसूरत लुक देते हैं। साथ ही इसका सिरप, मैपल सिरप, बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो अब तक रानीखेत में चिनार के पेड़ नहीं थे, जिसके लिए हम लोगों ने एक छोटी सी नर्सरी डेवलप की है, जहाँ पे लगभग 3000 की कटिंग्स आप देख सकते हैं। और ये भी कटिंग सड़कों पर आ जाती है तो शायद रानीखेत की दशा और दिशा दोनों में बहुत बड़ा चेंज लाएगी। मतलब पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पानी की समस्या के लिए हम लोगों ने एक उतीस के ऊपर प्रयोग किया है। जहाँ उतीस के पेड़ हम खरीदते थे, उसके बजाय हमने उतीस की कटिंग सफलतापूर्वक लगाई है। कहाँ पर है ये उतीस का कटिंग? आप सामने ही देख सकते हैं, लगाई गई है, जो इस बार जुलाई में सड़कों पे उतार दी जाएगी। सॉरी, सड़कों पे तो नहीं, गधेरों में। और कई स्थलों पे हमने यहाँ पे उतीस की कटिंग डेवलप की है। तो इसमें लागत शून्य मैं मानता हूँ और आगत जिसकी गणना नहीं की जा सकती। और जो एक डेजी है, हाइब्रिड डेजी, वो हमारी कोशिश है कि सड़कों के किनारे डेजी और हाइड्रेंजिया, हाँ। हर एक 5 फीट पे पहले हाइड्रेंजिया तो मैंने बहुत देखा था यहाँ पर। तो हाइड्रेंजिया की भी काफी कटिंग हम लोगों ने तैयार की है। तो इस बारिश के सीजन में हर एक 5 फुट पे यदि सड़कों के किनारे हाइड्रेंजिया लग जाए, जिसको जानवर भी नहीं खाते हैं, तो शहर काफी खूबसूरत होगा। और साथ ही डेजी के यदि फूल लग जाते हैं, उससे भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये जापानीज चिनार है, ये वाला। जी जी। और ये चिनार लोहाघाट का है।
ये पूरी प्रजाति लोहा घाट की है। तो 3-4 स्थलों से प्रयोग किए गए हैं जो काफ़ी सफल हैं। इन पत्तों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और क्या चाहिए लोगों को? ये देवदार है, जी, यानी कि आप जितने भी यहाँ पर प्लांट लगाए हैं आपने, वो उसके वो करीब करीब लोगों को मुफ्त ही सप्लाई करेंगे आप। हाँ बिल्कुल। यदि लोगों ने यह आश्वस्त किया कि जो पौधे लेंगे उसको सफलतापूर्वक बचा लेंगे, तो बिल्कुल उनकी आकांक्षा को देखते हैं। हाँ, वो इसीलिए नर्सरी की वजह से आप या तो तब मैंने नहीं नीचे भी जा सकते हैं, वहीं जा नीचे सकते हैं, वहाँ से लीजिए। ये अब यहीं से रूट है पूरा। जी, सेब की कटिंग ये है इसके नीचे ना। अच्छा, कोई मतलब मैं तो थोड़ा सा ये देखिए, सब देवदार बीज से अंकुरन हुए हैं। अच्छा, बीज से, सीड से। हाँ, ये कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने घर में छोटी नर्सरी बना सकता है। मैं पंपलेट बनवा के बंटवा देता हूँ। मेरे पास हॉर्टिकल्चर का पंपलेट है ना, जो देवदार की सीड ले ले, जब गिरते हैं और ऐसे ही बैग में या मिट्टी में डाल दे, सब उसी से ये हाइड्रेंजर ये है बीच में साहब। हाँ हाँ, इसमें भी ओक लगे हुए हैं, बाकी ये सब तो देवदार। इसमें है ओक, तो इसमें है साहब। अभी अंकुरन नहीं अभी हुआ, अंकुरन थोड़ा नहीं सा अंकुरन होने में टाइम लगता है। ये चिनार ऐसे ही रूटेक्स की कटिंग से लगाया हुआ है। ये मेरे हाथ से लगाया हुआ है। अरे ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया। मैं सोचा ना, ये मेरी अनकही कहानी थी, अनटोल्ड स्टोरी। हाँ साहब, इसके बारे में बताइए, ये क्या है? ये हम लोगों ने जब पॉली बैग में लगाया तो काफ़ी मिट्टी कंज्यूम होती थी, तो हम लोगों ने मिट्टी बचाने के लिए, चूंकि आप देख सकते हैं मिट्टी की बहुत कमी है, इसमें छोटी कटिंग्स डाली है। ये है बोगनवेलिया की कटिंग जी। और साथ ही इसमें हम लोगों ने जापानीज जो मैपल है उसकी कटिंग डाली है। जी। और इसका एक खास बात यह है कि ये जो गिलास हैं, जी जी जो एक न्यूसेंस है लोगों के लिए, उसका इस्तेमाल हो गया है। जी जी। हाँ, यहाँ पर ज़्यादातर नर्सरी में स्क्रैप मटेरियल का यूज़ किया हाँ, गया ये है। स्क्रैपी मेटल से ये आप मटेरियल देख है। सकते हैं, ये पानी की यूजलेस पाइप थी, उसको हम लोगों ने प्रयोग। हाँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, अच्छा, गडेसिया। गडेशिया, ये गडेशिया फ्लावर है। हाँ, ये काफ़ी, ये इजीली हो जाता है ये भी। कौन सा ये वाला? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हम्म। क्या गडेशिया ना? हाँ, ये पार्कों में जा सकता है। इसके बीज में। इसका नाम है ऑब्जर्वेटरी। और सही बात यह है कि ऑब्जर्वेटरी से हिमालय दिखाई देता है, जी बिल्कुल, सामने दिखाई। लेकिन ऑब्जर्वेटरी को भी ऑब्जर्व करना ये भी एक पदम की कटिंग लगाई है प्रायोगिक तौर पे, और देवदार की भी कटिंग लगाई है। पदम। जी, तो ये संभव है कि देवदार की भी कटिंग लगती हो। हम लोग प्रयोग कर रहे हैं अभी, ये मेरी प्रयोगशाला की तरह है। एक दफ़ा हम हिसाब किताब लगा रहे थे कि जब किसी भी शादी में इस तरह के ग्लासेस, ये प्लास्टिक के रक्त दिए जाते हैं, तो सारे सैकड़ों की। पौधों में यूज हाँ, अब ये इसका यूज कर दिया है आपने। ये दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट। ये हम लोग सर सोच रहे हैं कि ये जो है ना, जी ये रिटेनिंग वॉल पे शहर में डाल दी जाए। तो जितने रिटेनिंग वॉल गंदे हो रहे हैं जी, वो उनमें डाली जा सकती है। ये आप देख सकते हैं, सारे उतीस के पौधे हैं, इनमें पत्ते आ रहे हैं। और ये जो वाटर टैंक था उसका हम लोगों ने इस तरह से प्रिंट किया है। ये तो बहुत था रानी खेत में, बहुत। ये तो ऐसे ही हो जाता है। हाँ, ऐसे ही हो हाँ, जाता हो तो जाता है, लेकिन कहाँ दिखाई दे रहा है रानी खेत में? है। तो यही तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस यही तो मैंने कोशिश की थी कि हमारे घर के सामने जो नाला है उसको वैली ऑफ फ्लावर टाइप बनाया बन जाए, सकता लेकिन वो हो नहीं पाया मुझे, क्योंकि लोग जो हैं वो तोड़ा ताड़ी बहुत कर देते हैं। हाँ, वही तो मैंने कहा, वेस्ट मटेरियल का कितना बढ़िया यूज है। जेब में रख लो, और कहाँ कितने बात किधर जानते हो? एक प्रयोग चल रहा है कि एक मॉइस्चर का क्या असर होता है पौधे पे। क्या डॉक्यूमेंट्री बन गई। ऑब्जर्वेटरी को ऑब्जर्व करो वाली बात है, तो ये सब ऑब्जर्व दी ऑब्जर्वेटरी। इस बार हम लोगों ने काफी ये सब पौधे तो जंगलों से उखाड़ उखाड़ करके लाए, जो बहुत खत्म हो गए थे। इसमें हम लोगों ने वो एक स्ट्रॉबेरी भी लगा दी है। जी। और ये गुलाब की काफी अच्छी प्रजाति है, तो इस बार कोशिश है कि रानी झील के लिए हम लोग। ये है साहब फ्यूसिया, अच्छा। इसके कई कलर्स हैं और बड़ा बढ़िया वो ये आता तो है। मैं हजारों कटिंग्स तैयार कर सकता हूँ। जी हाँ, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें डाली होगा तुम साहब। ये यूज, मतलब ये सब कुछ खत्म क्यों हो गया रानी खेत से, ये मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा, शक्ति और प्रयास, दो चीजें। नोबडी हैज ट्राइड। हर चीज वहाँ की हॉर्टिकल्चर वगैरह, ये फूल वालों का तो ऐसा है साहब, उनका काम है बस, हो गया केवल, और वो उसकी ड्यूटी सुबह करते शाम हैं जाना और सैलरी बस। वो कुछ इस टाइप का है,
और मैं आपको साहब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जो कि किसी ज़माने में मैं ये फूलों से बड़ा प्यार करता था, इसीलिए लेकिन आपको स्पेशली इसलिए भी बुलाया। लेकिन इसलिए मैं गोल हो गया क्योंकि ऐसा था साहब, मेरे घर में माल रोड में रहता था मैं, यहीं ये जैनजली सेंटर। तो साहब मैंने उसमें वो घड़ी का फूल आता है, एक घड़ी बनी होती है, तो उसका मैंने यूँ इस तरह करके एक परगोला बना दिया। और मैं इवनिंग में रोज़ आध घंटा काम करता था, आध एक घंटा, और उसमें डोरी लगा करके और वो उसको करके परगोला करीब करीब तैयार कर दिया था। और उसका जो जड़ थी वो दिखाई नहीं देती थी क्योंकि वो तो नीचे से आ रही थी और हम 2 मंजिले में थे। तो परगोला जब करीब करीब तैयार होने को आया, किसी ने से नीचे से जेड़ काट दी। वह तब से मैंने कहा भैया। और इसी तरह से एक जौहरी साहब थे हमारे असिस्टेंट इंजीनियर, वो बेचारे मतलब इस मामले में बड़े मतलब बड़े शौकीन थे। कहाँ से बेंगलोर वगैरह पता नहीं कहाँ से वो लाते थे ये सबको। तो उन्होंने जो हमारे वहाँ कई गमले हमने दिए और कहने लगे बरोबर साहब ये मेरे सुपरविजन में यहाँ पर काम होगा। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने वो लगवाए और उसमें मुझे भी उन्हीं दिनों परगोला भी चल रहा था। तो साहब एक दिन मतलब ये है, पहले होता था ऐसा, यहाँ पर आर्मी की एक गाड़ी आई, एक आर्मी की गाड़ी आई, उठा के ले गई। अभी तो आर्मी अब नहीं होता हालांकि, काफी फैला है। हाँ आर्मी वालों को नहीं साहब अब नहीं होता। अब ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। देन कर्नल जो होता है यहाँ पर, अभी हम लोग कोशिश कर्नल जो है वो होता था। APS स्कूल, इन दोनों स्कूलों को और आर्मी वालों को ही बोला, तो उन लोगों ने भी ट्रकों से भर के लाए हैं, कुछ एरियाज में डाले हैं। अच्छा, तो ये जैसे कि सारे लोग मिलजुल के कोशिश करें ना, तो ये तो 6 महीने का नतीजा है ये शहर में, इस एरिया में। इस तरह से मॉल रोड में जैसे इतना बड़ा चेंज है, तो इस तरह से पूरे शहर में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। कुमाऊं रेजिमेंट कर सकती है, करती है भाई, कुमाऊं रेजिमेंट करती भी है सब। नहीं अपने तक ही करते हैं लोग। थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने हिसाब से नहीं हाँ, चाहिए। जैसे तो कर सकते हैं। एक जूनागिरी फटाक से हुआ ना ये बंगला है ऑब्जर्वेटरी। इस बंगले में बहुत अक्सर आया करता था जब हम यहाँ माल रोड में रहते थे। 1988 में हम रानीखेत बाजार में आ गए, बड़ौला कॉटेज में। तब से यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट जरा मेरा छूट गया है। तो और हो गई। हाँ अच्छा, आप हैं श्री पंत जी, पूरा नाम बताया संजय पंत, मैं भूल जाता हूँ ना। और ये हैं साहब एक कैंटोनमेंट के मेंबर हैं, और ये श्री मोहन नेगी हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इस समय कैंटोनमेंट बोर्ड के दोबारा। और ये हमारे विमल सतीश जी हैं जो कि पत्रकार हैं, TV 100 के संवाददाता हैं और प्रकृतलोक के संपादक हैं। और आप हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ से लाइट कम आ रही है आपके चेहरे पर। अच्छा, आप हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री प्रमोद कुमार सिंह, जिन्होंने ये सब कुछ हमें मौका दिया है यहाँ पर बहुत ही सुंदर और सौंदर्य से परिपूर्ण जगह देखने का। पहले भी मैं इसमें आया करता था, लेकिन इधर कई साल बाद आ रहा हूँ, लेकिन आज देख के तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। मेरी कोशिश यही थी कि जो खूबसूरती यहाँ पे है पूरे शहर में हो जी। और आप माल रोड में देख सकते हैं कि जितनी क्षमता थी माल रोड तक एक्सटेंशन किया गया जी, है, जी। पर थोड़ा समय और थोड़ी कोशिश पूरे शहर को ऐसा कर सकती है। और सब लोगों का सहयोग हो तो निश्चित रूप से रानीखेत इसके लिए पहचाना जाएगा, इन फूलों की नगरी के लिए, जो कभी पहचान हुआ करती है। यही कोशिश है। ये सारी चीज़ें थी साहब किसी ज़माने में, और उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो गई। हाइड्रेंजेरिया तो हर जगह पर था। एक मैंने बताया ना, जेरेनियम फ्यूसिया और बिगोनिया भी खूब था। ब्लैक बिगोनिया मेरे पास था साहब, ब्लैक। कई तरह के बिगोनिया हैं, वो उसके लिए जरा मेहनत जरूर चाहिए। रिवाइवल इसी को कहते हैं, पुनर्जीवीकरण। हाँ, रिवाइवल की आवश्यकता है। होगी साहब, होगी।